हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.3 चैप्टर्स। 8.2 चैप्टर तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर 8.3 हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चन हैं हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू tan 65 डिग्री अपॉन cot 25 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करने को कह रहा है। tan 65 डिग्री को हम लिख सकते हैं कितना, tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन cot 25 डिग्री। 90 माइनस 25 डिग्री ये हमारा कितना हो गया, टोटली 90 हो गया। 65 और 25 90 हो गया, तो हम इसे tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में इसका फार्मूला के बारे में डिस्कस कर चुके थे कि cot A इक्वल टू tan 90 माइनस A के इक्वल होते हैं। cot A हमारे इक्वल होते हैं tan 90 माइनस A के। तो ये हमारे पास गिवन यहाँ पे दे रखा है tan 90 माइनस A। tan 90 माइनस A, तो इसे हम cot A की इक्वल बोल सकते हैं, यानी कि cot 25 डिग्री बोल सकते हैं। नीचे हमारे पास cot 25 डिग्री, ये दोनों कैंसिल होके आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार से, sin 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री। हम ऊपर और नीचे दोनों में से किसी को भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें sin को cos में चेंज करना उसे भी कर सकते हैं और cos को sin में भी। इसमें ऊपर वाले को हमने चेंज किया, इसमें नीचे वाले को चेंज करके देखते हैं। आंसर हमारा दोनों से सेम ही आएगा। cos 72 डिग्री 72, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस, पहली बात इसे हम 18 डिग्री लिख सकते हैं। ये cos 90 माइनस 18 हमारे cos 72 डिग्री आ जाएगा। तो sin 18 डिग्री हमारे पास और cos 90 माइनस a वो हमारे कितने की इक्वल होता है, sin a के। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि cos 90 माइनस a इक्वल टू साइन है, या हम ऐसे बोल सकते हैं इसे कि साइन ए इक्वल टू cos 90 माइनस है। cos 90 माइनस ए दे रखा है और हम ये इक्वल होता है साइन ए के, यानी कि cos 18 डिग्री के साइन 18 डिग्री के इक्वल ये हो जाएगा। ऊपर भी साइन 18 नीचे भी साइन 18, इसका वैल्यू आ जाएगा 1। आप ऊपर वाले के चेंज करके भी देख सकते हैं, इसका वैल्यू सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास tan 26 डिग्री, तो हम इसे tan 90 माइनस 64 लिख सकते हैं अपॉन नीचे हमारे पास cot 64। तो tan 90 माइनस 64 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot 64 अपॉन नीचे भी है cot 64 डिग्री लिख दीजिए यहाँ पे cot 64 आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तीनों का आंसर हमारे पास कितना आ गया, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, cos 90 माइनस 42 बोल सकते हैं माइनस sin 42 ये रहा। तो sin 42 ये भी हमें cos 90 माइनस 42 ये sin a की इक्वल हो जाएगा, मतलब कि sin 42 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। और हमारे पास और है sin 42 डिग्री, तो sin 42 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री की वैल्यू आ जाएगा 0। एक दोनों कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास cos 31 डिग्री माइनस 59 डिग्री। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, या इसी को दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, ये कोसिक लिखा गया, यहाँ पे cos होगा, यहाँ पे कितना होगा cos। अब हम इसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कोसिक का होता चेंज करते तो क्या, हाँ सॉरी सही था, उसमें होता है उल्टा। इसमें हम क्या करते हैं कि कोशिक को हम 1/sin लिख सकते हैं, कोशिक थीटा रहा तो 1/sin थीटा, इसमें तो वैसे ही रहता है। तो जैसे कोशिक 31 डिग्री है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कोशिक रहने दीजिए 90 माइनस 59 ये इसके इक्वल है माइनस sec 59, और ये कोशिक 90 माइनस 59 है, तो ये sec a के इक्वल हो जाएगा, मतलब sec 59 माइनस sec 59 डिग्री। तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 0। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो इंट्रोडक्शन लेक्चर जाके देख सकते हैं हम। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन इंट्रोडक्शन लेक्चर में से हमने इसे
बता दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और इसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछे जा रहे हैं, सो डैट tan 48 डिग्री इंटू tan 23 माइनस इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1 आएगा कि नहीं आएगा, ये पूछा जा रहा है हमसे। तो हम LHS से चलते हैं पहले। tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 डिग्री। अच्छा देखिए, tan 48 यहाँ पे tan 42 भी है, तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं, इंटू tan 23 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस 67 डिग्री लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हैं। अब इन दोनों को वैसे ही रहने दीजिए, इन दोनों को हमने वैसे ही छोड़ दिया। tan 90 माइनस 42 कितना हो जाएगा, cot 42 इंटू tan 90 माइनस 67 कितना हो जाएगा, cot 67 हो जाएगा, इंटू tan 42 डिग्री है इंटू tan 67 है हमारे पास। अब देखिए, हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 होता है कि नहीं, ये हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में। तो ये आपको याद होना चाहिए था। तो हमारे पास cot थीटा इसे बोल देते हैं, आइए हमारे पास है क्या, tan इसे थीटा बोल दे सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, इनटू मतलब प्रोडक्ट हुआ, तो tan थीटा इंटू cot थीटा का वैल्यू 1 की इक्वल होगा, 1 हो गया। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1। अब इसका वैल्यू रहा और इसका वैल्यू रहा, इसे हम इसे अगर थीटा बोले तो हम इसे बीटा भी बोल सकते हैं। या cot 67 डिग्री है, यहाँ पे tan 67 डिग्री है, तो इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 1। इसका आंसर आएगा कितना, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जाएगा, cos 38 डिग्री इंटू ये इतना दे रखा है, ये इतना 0 की इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो हम LHS से फाइंड क्या कर सकते हैं, पहले LHS को हम लिख लेते हैं। LHS में हमारा क्या किया मैंने, cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 डिग्री। cos 38 डिग्री को हम क्या बोल सकते हैं, cos 38 को हम बोल सकते हैं यहाँ पर से, पहली बात cos 38 है, ये sin 38 है, तो कॉमन तो नहीं ले सकते। और ये हमारे पास cos 52, ये भी हमारे पास sin 52। तो हम एक काम कर सकते हैं कि cos 38 डिग्री को हम बोल सकते हैं cos पहले 90 माइनस 52 इंटू cos 52 ये रहा, माइनस sin इसे हम 38 है, तो 90 माइनस क्या बोल सकते हैं इसे, 90 माइनस हम इसे बोल देंगे cos कैसे होगा, क्या सीक, cos का हो जाएगा क्या, सीक। तो ये हमारा cos का सीक इंटू cos। तो हमने क्या पढ़ा है इंट्रोडक्शन लेक्चर में, हमने क्या पढ़ रखा कि sin थीटा इंटू sin थीटा क्या होता है, 1 कोशिक थीटा इंटू कोशिक थीटा का वैल्यू 1। तो यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, कोशिक थीटा कोई भी नहीं आ रहा, ये हमारा sin है। अच्छा, sin 90 माइनस ए, और एक चीज़ और हमने क्या पढ़ रखा है, sin 90 माइनस ए इक्वल टू होता है cos ए। अच्छा, ये cos ए हो गया, ये cos 90 माइनस 52 है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 38। हम इसे बोल सकते हैं कितना, sin 52 डिग्री। हाँ, तो इसे हम इस तरह से बोल सकते हैं। cos का ऐसे sin से क्या रिलेशन, cos 90 माइनस है, हाँ cos 90, अच्छा हाँ ये sin का हो गया, cos 90 माइनस ए इक्वल टू हम बोल सकते हैं sin ए। तो हमारे पास कितना की मैंने, cos 90 माइनस है, तो ये sin ए हो जाएगा। और ये इसे हम sin 90 माइनस पहले लिख देते हैं, ये 52 है, ये sin 30 है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, हाँ इसे हम 52 लिख देते हैं इंटू sin 52, सही, sin 52 ये cos में आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, cos 90 माइनस है sin ए, sin 52 सॉरी ये इंटू है cos 52 डिग्री माइनस sin 90 माइनस ए, sin 90 माइनस ए किसके इक्वल है, cos ए के।
तो हम इसे cos 52 डिग्री लिख सकते हैं इंटू सैन ए, तो सैन ए का तो सैन ही रहेगा भाई, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या कर देंगे, सैन 52 है, इधर भी सैन 52 है, cos 52 है, हाँ इधर भी cos 52 है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल, हाँ ये दोनों को हम पहले ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। अब हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, सैन 52 इंटू cos 52, cos 52 इंटू सैन 52, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना आएगा 0, सही है। cos 38 को तो मैं पहले LHS को मैंने लिख लिया, फिर LHS में इस 38 को 90 - 52 लिख दिया, क्योंकि इन दोनों का सम देखिए 8 2 10 हो गया, ये हमारा 19 के इक्वल आ रहा है, ठीक है 90 के इक्वल आ रहा है, ये इसको भी हमने उसी प्रकार से लिख दिया। अब cos 90 माइनस से कितना होता है, cos 90 माइनस ए सैन ए के इक्वल होता है, तो इसे हम सैन 52 लिख दिए, और ये तो वैसे का वैसे ही है। और सैन 90 माइनस से कितना होता है, cos ए के इक्वल होता है, तो हमने इसे cos ए के इक्वल लिख दिया, और ये तो वैसे का वैसे ही है। तो ये दोनों का वैल्यू देखिए सेम आ गया 52, ये भी 52 है, ये 52 है, ये भी 52 है, ये cos है साइन है, cos है साइन है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो इसका आंसर कितना आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ tan A इक्वल टू cot B देन प्रूव दैट A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये कैसे करेंगे, तो पहले हमने क्या गिवन है यहाँ से हमने सॉल्यूशन करना है। तो क्या गिवन है मेरे पास, tan A इक्वल टू cot B, तो tan A को तो tan A रहने दीजिए, ठीक है, tan A को हम कुछ नहीं करेंगे। cot B को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज़ क्या कर रहा है हमसे प्रूव करना है, A प्लस बी 90 डिग्री होगा, ठीक है भाई, A प्लस बी 90 डिग्री होगा, कहीं ना कहीं तो ये एक्यूटी एंगल इसमें पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। तो हम cot B को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस B लिख सकते हैं, या हम cot 90 माइनस B हम इसे लिख सकते हैं। cot B कब आया होगा, सॉरी पहले cot B, पहले इसको छोड़िए, cot B कब आया होगा, जब हमसे पूछा जा रहा है कि A प्लस बी 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो cot B कब आया होगा, जब tan 90 माइनस बी हमने किया होगा, तो ये cot B के इक्वल होगा, हाँ तो ये हो जाएगा tan, क्योंकि tan 90 माइनस से इक्वल टू cot A होता है, तो ये बस B है, tan 90 माइनस बी किए होंगे तो cot B आया होगा, तो tan A को तो tan A रहने दीजिए। cot B कब आया होगा, जब tan 90 माइनस बी किए होंगे, तो tan 90 माइनस बी से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये tan है, ये भी tan है, ये A है, लेकिन ये 90 माइनस बी, तो tan तो कैंसिल हो गया, क्योंकि ये एक्यूट एंगल का ही सवाल है, क्योंकि सम 90 डिग्री ऐसे भी पूछा, तो ये एक्यूटी एंगल हुआ, और ये 90 माइनस बी हो गया, तो A प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया 90 डिग्री, और हमें क्या कह रहा था प्रूव करना, यही कह रहा था A प्लस बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC, देन सो दैट sin B प्लस C बाई 2 इक्वल टू cos A बाई 2 होगा कि नहीं होगा, इतना शो करने कह रहा है। अच्छा ABC इंटीरियर एंगल है किसी भी ट्रायंगल का, इंटीरियर मतलब कि एक्सटीरियर होता तो बाहर वाला होता, इंटीरियर मतलब अंदर वाला हुआ, अंदर वाला। अब किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल्स का कितना सम होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम पहले जानते हैं कि हम ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं कि A प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री का होता है, और ये LHS में इतना दे रखा है B sin B प्लस सी बाई 2, इंटीरियर एंगल मतलब कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल क्या हुआ, यही हुआ एंगल, तो यही हुआ इंटीरियर एंगल, और इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। हमने इसे A बोल दिया, इसे B बोल दिया, इसे C बोल दिया, अब इसका सम हो गया 180 डिग्री, ठीक है, तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको B प्लस सी, तो B प्लस सी को B प्लस सी रहने देते हैं, और 180 माइनस A कर देते हैं, ठीक है, 180 माइनस A कर दिए, इधर B प्लस सी था तो B प्लस सी को इस तरफ रहने दिए और 180 माइनस A कर दिया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन एंगल में देखिए एंगल में बटा 2 भी है, तो हम इसे भी डिवाइड कर देते हैं 2 से, इसे भी डिवाइड कर देते हैं 2 से, दोनों तरफ डिवाइड कर दिए तो 2 से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, B प्लस सी बाई 2 रहने दिए, और ये हो जाएगा हमारे पास 90, 180 बाई 2 90 माइनस ये तो हमारा A बाई 2 बच गया, सही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
अगर दोनों तरफ हम कॉस लगा दें या साइन लगा दें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हम LHS से यहाँ से चल सकते हैं, LHS से भी तो चल सकते हैं। नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे साइन दोनों तरफ लगा देते हैं, दोनों तरफ क्या करते हैं, साइन लगा देते हैं। अच्छा नेक्स्ट में करते हैं, दोनों तरफ हम साइन लगा देते हैं, b+c/2 आएगा इक्वल टू साइन 90 - a/2 हो जाएगा। हम देखिए कैंसिल कर सकते हैं तो लगा भी सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है, इक्वल होगा, ये कैंसिल भी हो जाएगा। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया है tan a = tan 90 - b था, तो हमने इसे कैंसिल कर दिया, तो ये भी हमारा आ गया। तो इसे कैंसिल करके तो ये वही बोल सकते हैं ना, तुम लगा भी सकते हैं। तो ये इतना गया sin b+c/2 हमारे पास, ठीक है, ठीक है, ये इतना है sin 90 अब ये a/2 है, तो a/2 रहे या b/2 रहे या a ही नहीं रहे, हम इसे sin 90 - a/2 है तो कोई टेंशन नहीं भाई, यहाँ पे कुछ भी रहे वो cos a/2 के ही इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। फॉर्मूला क्या हमने बोला था, sin 90 - a, तो ये a/2 है, या हम इसे बोल सकते हैं sin 90 - थीटा इक्वल टू cos थीटा, a/2 को थीटा बोल देंगे, तो बात तो सेम है। तो sin 90 - a/2 cos a/2 के इक्वल हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा जा रहा था कि sin b+c/2 इक्वल टू cos a/2 होगा कि नहीं होगा, ये शो करने का रहा था। तो sin b+c/2 इक्वल टू cos a/2 हो गया। तो हम ऐसे प्रूफ भी बोल सकते हैं या शो डैट कर रहा था, तो शो ये हो गया। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर वाला एंगल होता है, ये इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये सभी जानते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल वे में हमने इसे बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि यार सीक 4a = cosec a - 20 डिग्री वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब 4a का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, 4a का वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो 4a हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू पूछ रहा है, तो वो पहले यहाँ से सॉल्यूशन करना है। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है, पहले उसे उतार लेते हैं। गिवन हमें क्या है, सीक 4a = cosec a - 20 डिग्री, सही है। अब सीक 4a को हम क्या लिख सकते हैं, सीक 4a को हम लिख सकते हैं सीक 4a है। तो अच्छा पहले देखिए, हमको रहता है अगर कोसिक 90 - थीटा इसे बोल देते हैं पहले में, तो हम इसे क्या बोलते हैं, सीक थीटा बोलते कि नहीं। तो ये सीक थीटा की ये हमारा सीक थीटा, तो सीक थीटा को भी हम क्या बोल सकते हैं ऐसे, कोशिक 90 - 4 होगा कि नहीं होगा। और ये कोशिक a - 20 डिग्री है। अगर हमारे पास कोशिक 90 - थीटा हो तो उसे सीक थीटा बोल सकते हैं। तो हमारे पास सीक थीटा है तो उसे कोशिक 90 - थीटा क्यों नहीं बोल सकते, ठीक है। ये कोशिक है, ये भी कोशिक है, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा क्योंकि हमारे पास एक्यूट एंगल दे रखा है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। और कोई एंगल दे रखा तो हम इसे नहीं कर सकते। उस एक्यूट एंगल इसलिए हम कैंसिल कर रहे हैं। कोशिक 90 - 4a और 10 में तो एक्यूट एंगल तक पढ़ना है हमारे पास। 90 - 4a इक्वल टू हो जाएंगे a - 20 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो 90 + 20 क्या हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 5a। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं a का वैल्यू कितना हो जाएगा 110/5 इक्वल टू 22 डिग्री। तो a का वैल्यू हम यहाँ से बोल सकते हैं कितना आ जाएगा 22 डिग्री। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस।